डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था शैवाल के लक्षण, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे शैवाल का वर्गीकरण। शैवाल को तीन जो है वो वर्ग के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है फियोफाइसी और तीसरा है रोडोफाइसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी सदस्य यानी ऐसे शैवाल जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है या क्लोरोफिल पाया जाता है, उन्हें क्लोरोफाइसी के अंदर रखा गया और इन्हें प्राय हरा शैवाल भी कहते हैं। और ये एक कोशिक होते हैं, कॉलोनी फॉर्म में पाए जाते हैं या तंतु रूप में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी दोनों जो है वो पाए जाते हैं और ये हरी घास की तरह दिखाई देते हैं। इनके अंदर जो वर्णक होता है वो क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो डिस्क आकार का हो सकता है, प्लेट की तरह, जालिकाकार, कप के आकार, सर्पिल या रिबिन के आकार का होता है। इसके अधिकांश सदस्यों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में एक से अधिक जो है वो पायरिनॉइड पाए जाते हैं, और पायरिनॉइड जो होता है वो स्टार्च होते हैं। कुछ शैवाल के अंदर तेल बूंदक के रूप में भी भोजन जो है वो संचित रहता है। हरे शैवाल के अंदर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसकी बाहरी कोशिका भित्ति बाहरी कोशिका भित्ति पैक्टोज की और भीतरी भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। इनके अंदर कायिक जनन जो है वो तंतुओं के टूटने या विभिन्न प्रकार के बीजाणु जैसे स्पोर्स कहते हैं उनसे हो सकता है, और अलैंगिक जनन जो है वो फ्लैजिला युक्त जू स्पोर से होता है। जू स्पोर जो है वो जू स्पोरेंजिया, जिसे चल बीजाणुधानी कहते हैं, से बनते हैं। और लैंगिक जनन में लैंगिक कोशिकाओं के बनने में बहुत ही ज़्यादा विभिन्नताएं देखी जाती है, जैसे ये समयुग्मकी हो सकते हैं, असमयुग्मकी या विषमयुग्मकी प्रकृति के हो सकते हैं। इनके सदस्य जो है वो क्लेमाइडोमोनास, फॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा है, जिसका डायग्राम मैंने कल आपकी क्लास के अंदर डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है फियोफाइसी। फियोफाइसी इन्हें जो है इनका जो सामान्य नाम भूरे शैवाल है, और ये समुद्री आवास में पाए जाते हैं। और इसकी साइज और आकार जो होता है, माप और आकार के अंदर बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं पाई जाती है। ये सरल शाखित और तंतुमय जैसे एक्टोकार्पस से लेकर सघन शाखित जैसे कैल्प तक हो सकते हैं। कैल्प की ऊंचाई जो है वो 100 मीटर तक हो सकती है। इनमें क्लोरोफिल ए और सी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल पाया जाता है। इनका कलर जो है वो जैतूनी हरे रंग से लेकर भूरे रंग के विभिन्न शेड तक हो सकता है। ये शेड जो है वो जेंथोफिल वर्णक और जेंथिन की मात्रा पर निर्भर करता है। यानी इनके अंदर जो जेंथोफिल वर्णक और फ्यूकोजेंथिन जो है वर्णक पाए जाते हैं, उनके कारण इनका कलर जो है वो हरे से लेकर भूरे तक पाए जाते हैं। इसके अंदर जटिल कार्बोहाइड्रेट जो है वो भोजन के रूप में संचित रहता है। भोजन जो है वो लेमिनेरिन तथा मैनिटोल के रूप में भी पाया जाता है। कायिक कोशिकाओं में सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इसके बाहर की ओर एल्जीन का जिलेटिनी स्तर जो है वो पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अलावा केंद्रक में रसधानी और केंद्रक भी पाए जाते हैं। पौधे प्राय संलग्न या अध स्तर यानी सबस्ट्रेट से जुड़े होते हैं, जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था कि इसके अंदर जो भूरे शैवाल थे वो स्थापनांग या फिर छत्रिका बंधक से जो है वो जुड़े रहते हैं। और इसमें एक वृंत और पत्ती की तरह का प्रकाश संश्लेषी अंग भी पाया जाता है। कायिक जनन जो है वो विखंडन विधि द्वारा होता है, और अलैंगिक जनन जो है वो नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर द्वारा होते हैं। इसके फ्लैजिला जो होते हैं वो असमान होते हैं, बड़े छोटे होते हैं और पार्श्व रूप से जुड़े रहते हैं। इसमें लैंगिक जनन जो है वो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी से होता है, और युग्मकों का संलयन जो है वो जल में अथवा अंडधानी में हो सकता है। यानी अलग अलग प्रजातियों के अंदर अलग अलग प्रकार का संयुग्मन जो है वो देखने को मिलता है। युग्मक जो होता है वो पायरिफॉर्म यानी नाशपाती के आकार के होते हैं, और इसके पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। इसके सामान्य सदस्य में एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस आदि आते हैं, जो कि हम लोगों ने कल के क्लास के अंदर डिस्कस किए थे। नेक्स्ट है रोडोफाइसी, जिसे नॉर्मली लाल शैवाल भी कहते हैं, और इसका लाल रंग जो है वो लाल वर्णक R-फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। यह शैवाल अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं, और इसकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। ये पानी की सतह पर जहाँ प्रकाश होता है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, और समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं जहाँ प्रकाश कम आता है। लाल शैवाल का लाल थैलस जो है वो अधिकांश बहुकोशिक होता है। इनमें से कुछ की संरचनाएं बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है, और इसका भोज्य पदार्थ जो है वो
फ्यूरिडीन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इस स्टार्च की संरचना जो है वो इमाइलोप्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह होती है। इसमें कायिक जनन जो है वो विखंडन और अलैंगिक जनन जो है वो अचल स्पोर यानी अचल बीजाणुओं द्वारा और लैंगिक जनन जो है वो अचल युग्मकों द्वारा होता है। और लैंगिक जनन के अंदर विषम युग्मकी प्रकार का जो है वो जनन इनमें देखने को मिलता है और जिनका विकास जो है वो निषेचन के बाद में होता है। इसके अंदर मेनली हम बात करेंगे पोरफायरा, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया जो शैवाल है उनके बारे में। उसके बाद में आपकी बुक के अंदर इनके तीनों के जो है वो कंपेरेटिव अंतर दे रखा है कि तीनों जो है आपके क्लोरोफाइसी, फ्यूफाइसी और रेडोफाइसी है, इनके सामान्य नाम क्या है, इनमें कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं, इनके अंदर संचित भोजन कौन कौन सा पाया जाता है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, फ्लेजिला की संख्या इसमें क्या होती है और आवास इनका कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं क्लोरोफिल आपके क्लोरोफाइसी जिसे हरे शैवाल कहते हैं और इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है। संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें फ्लेजिला की संख्या 2 से 8 होती है जो कि समान होती है और शीर्ष पे फ्लेजिला पाए जाते हैं और ये लवण जल और खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। दूसरे जो है वो आपके फ्यूफाइसी शैवाल कहलाते हैं जिन्हें पूरे शैवाल कहते हैं। इसमें वर्णक क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। भोजन जो है वो मैनिटोल या लेमिनियर के रूप में संचित रहता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी होती है। इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि असमान होते हैं और पार्श्व स्थिति पे होते हैं। ये मेनली अलवणीय जल यानी बहुत कम और खारा जल और लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट आपके आता है रोडोफाइसी जिसे लाल शैवाल कहते हैं। इसके अंदर वर्णक जो है वो क्लोरोफिल ए, बी और फाइकोइरिथ्रिन पाए जाते हैं और इसके अंदर संचित भोजन जो होता है वो फेरिडियन स्टार्च, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की और फ्लैजिला इसके अंदर मेनली अनुपस्थित होते हैं। और इसके आवास की बात करें तो ये अलवण जल यानी स्वच्छ जल में, खारे पानी में और लवण जल में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज के टॉपिक जो था अपने शैवाल का क्लासिफिकेशन, शैवाल का वर्गीकरण वो आज कंप्लीट होता है। कल के क्लास में मैंने आपको शैवाल के सामान्य लक्षण के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैंने इनके वर्गीकरण के बारे में बताया और इसके वर्गीकरण के क्या सामान्य लक्षण होते हैं और इनके अंदर क्या क्या अंतर पाए जाते हैं उनको बताया है।